Good morning, students. Welcome to your English class. We are continuing with the workbook part of FA2 Unit 7, The Tuntun Town Musicians. In the last video, we had completed up to paragraph 5. In this, we are starting the paragraph 6. Everyone will pay attention on the screen. Look here, first teacher will read it. Everyone will keep their finger on it. Come and sing with us. We are going to Tuntun Town to become musicians, said the donkey. I would love to, said the rooster, and so off they went all together. अब लास्टली डोंकी ने किसको ऑफर किया? रूस्टर को ऑफर किया कि हमारे साथ चलो टुनटुन टाउन म्यूजिशियन बनने के लिए। और रूस्टर ने क्या जवाब दिया? आई वुड लव टू, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। और फिर सब लोग साथ में जाने लगे। सी द क्वेश्चन हियर, वेयर डिड द एनिमल्स वांट टू गो एंड व्हाई? एनिमल्स को कहाँ पे जाना था और क्यों? The animals wanted to go to Tuntun Town to become musicians. Animals को टुनटुन टाउन जाना था musicians बनने के लिए. Now, paragraph 7. Everyone will keep their finger. Soon it became dark. They entered a forest and suddenly saw a house. They went near and peeped inside. They saw 4 robbers sitting by the fire and eating nice hot food. अब सब लोग साथ में जाने लगे, टुनटुन टाउन के लिए निकल गए। थोड़े आगे जाके अंधेरा होने लगा और वो लोग पहुँचे एक फॉरेस्ट में और वहाँ पे उन्हें अचानक से एक घर दिखाई दिया। वो लोग उस घर के नज़दीक गए और पीप इनसाइड मीन्स वहाँ पे अंदर जाके झाँका उन्होंने विंडो में से कि अंदर कौन है। और उन्होंने क्या देखा? वहाँ पे अंदर 4 रॉबर्स थे। रॉबर्स का मीनिंग टीचर ने सिखाया है आपको। रॉबर्स मीन्स अ पर्सन हु स्टील समथिंग। चोर होता है उसको रॉबर बोलते हैं। तो इन एनिमल्स ने उस घर के अंदर 4 रॉबर्स को देखा, सिटिंग बाय द फायर एंड ईटिंग नाइस हॉट फूड। वो चारों रॉबर्स फायर के पास ऐसे बैठे थे और एकदम गरम गरम अच्छा सा खाना खा रहे थे। So out of it we are going to find the answers. Number 1, who was in the house? Answer is, there were 4 robbers in the house. क्या लिखा है? There were 4 robbers in the house. Then see here, number 2, what were the robbers doing? रॉबर्स क्या कर रहे थे? द रॉबर्स वेर सिटिंग बाय द फायर एंड ईटिंग नाइस हॉट फूड। सारे रॉबर्स फायर के आसपास बैठे थे एंड वेर ईटिंग नाइस हॉट फूड, और अच्छा सा गरम खाना खा रहे थे। देन क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स. सी हियर, नंबर 1, they saw dash sitting by fire and eating dash. उन्होंने किसको देखा? आंसर इज 4 robbers sitting by the fire and eating, और क्या खा रहे थे? nice hot food. Then number 2, they entered a dash and suddenly saw a dash. कहाँ पे एंटर किया उन्होंने? आंसर इज FOREST, फॉरेस्ट, जंगल में एंटर किया और अचानक से क्या दिखा? हाउस, HOUSE, हाउस. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स गिवन. सी हियर, द एनिमल्स सॉ डैश इन द हाउस. एनिमल्स ने घर में किसको देखा? द आंसर इज D, 4 रॉबर्स, 4 रॉबर्स को देखा.
Everyone will take the answer because I think the box is not visible here. टीचर आपको जो PDF भेजेंगे उसमें अच्छे से दिखाई देगा, इसमें नहीं दिख रहा है. Everyone will pay the attention here. Answer is D, 4 robbers. Number 2. The robbers were eating. Robbers क्या खा रहे थे? Answer is C, nice hot food. क्या आंसर होगा? नाइस हॉट फूड. नाउ सी आवर पैराग्राफ 8. लेट्स थिंक ऑफ अ प्लान, सेड द डोंकी. और अब डोंकी ने क्या सोचा कि अब हमें कोई प्लान सोचना चाहिए. सो टुगेदर दे थॉट ऑफ अ प्लान. देन दे गॉट इनटू द पोजीशन एंड द डोंकी काउंटेड 1 2 3 नाउ. अब सब लोगों ने मिलके एक प्लान बनाया और सब लोग अपनी पोजीशन पे खड़े हो गए और डोंकी ने काउंट किया 1 2 3 ऐसे रेडी होने के लिए. फिर क्या किया सबने? दे ऑल सैंग एज लाउड एज दे कुड. और सबने साथ में जोर से गाना गाया. द डोंकी ब्रेड, द डॉग बार्क्ड, द कैट म्यूड एंड द रूस्टर क्रॉड. और चारों एनिमल्स के साउंड्स जो होते हैं वो उन्होंने निकाले जोर जोर से. देन दे रश्ड इनटू द हाउस. और फिर घर के अंदर घुस गए. अब इस पैराग्राफ में से हम आंसर फाइंड आउट करेंगे. सी नंबर 1. व्हाट डिड द एनिमल्स डू? एनिमल्स ने क्या किया? ऑल द एनिमल्स सैंग loud as they could and rushed into the house. पहले वो जितना जोर से गा सकते थे उतने जोर से उन्होंने गाना गाया और फिर घर के अंदर घुस गए. rushed into the house. Now question 2. Write the correct option in the box given. The animals sang. Animals ने कैसे गाया? Answer will be as loud as they could. Answer will be B, as loud as they could. जितना जोर से चिल्ला सकते थे उतना जोर से उन्होंने गाना गाया. Then paragraph 9. One robber saw the tabby cat's eyes and yelled, "Run! There are 2 balls of fire." एक रॉबर था जिसको कैट की आईज दिखाई दी और जोर से वो चिल्लाया. उसे क्या लगा कि ये 2 balls ऑफ फायर है, फायर के बॉल्स है. ऐसे कैट की आईज ऐसे चमक रही थी, शाइन कर रही थी. तो रॉबर को लगा जैसे दे आर 2 balls ऑफ फायर. फिर क्या है? द डॉग बाइट अ रॉबर एंड ही येल्ड, रन, देयर इज समवन विथ अ नाइफ. अब डॉग ने एक रॉबर को बाइट किया तो वो क्या चिल्लाया कि भागो, यहाँ पे कोई नाइफ लेके आया है. द डोंकी किक्ड अ रॉबर एंड ही येल्ड, रन, देयर इज अ घोस्ट हु हैज थ्रोन मी ओवर. डोंकी ने जब एक रॉबर को किक किया तो उसको क्या लगा कि किसी घोस्ट ने, मतलब किसी भूत ने उसे जोर से धक्का मारा है. द रूस्टर क्रोड, कुकड़े कू, एंड द 4th robber said, run, someone is saying I will show what will I do. जब रूस्टर ने अपनी आवाज जोर से निकाली तो वो रॉबर डर गया और क्या चिल्लाया कि कोई ऐसा बोल रहा है कि तब अब तुम लोग देखोगे कि मैं क्या करूँगा. So saying, all the 4 robbers ran out of the house shouting. ऐसा बोल के डर के वो सारे के सारे रॉबर्स घर में से भाग गए. Let's find the answers. Number 1. What did the cat's eyes look like to a robber? कैट की आईज कैसी लगी रॉबर को? क्या समझा वो कैट की आईज को? द कैट्स आईज लुक्ड लाइक बॉल्स ऑफ फायर टू अ रॉबर. कैट की आईज बॉल्स ऑफ फायर जैसी लगी रॉबर को. देन नंबर 2.
What did a robber feel when the dog bite him? जब डॉग ने रॉबर को बाइट किया तब उसे क्या लगा? When the dog bite a robber, he felt there was someone with a knife. उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने नाइफ लेके उस पे अटैक किया हो. Then number 3. What did a robber say when the donkey kicked him? जब डोंकी ने एक रॉबर को किक किया तो वो क्या समझा? When the donkey kicked a robber, he said that a ghost has thrown him over. जब डोंकी ने किक किया तो रॉबर को ऐसा लगा कि किसी घोस्ट ने उसे जोर से फेंका हो. Then question 4. Write the correct option in the box given. Number 1. The cat's eye looked like. कैट की आईज कैसी लग रही थी? They looked like 2 balls of fire. Answer is B. 2 balls of fire. Then number 2. When the dog bite a robber, he thought that there was. जब डॉग ने रॉबर को बाइट किया तब उसे क्या लगा? There was someone with a knife. Answer is D. There was someone with a knife. Then number 3. When the donkey kicked a robber, he thought. जब डोंकी ने किक किया एक रॉबर को तो उसे क्या लगा? कि there was a ghost. Answer is B. There was a ghost. Now moving to paragraph 10. I will sleep by the fire, purred the tabby cat. I will sleep under the table, said the dog. I will sleep in the barn, said the donkey. I will sleep on the roof, said the rooster. And so they remained in this house and often sang together. They went to Tuntun town and even gave concerts. फिर क्या हुआ कि लास्ट में जब वो रॉबर्स भाग गए तब वो चारों एनिमल्स उसी घर में रुक गए. कैट ने क्या बोला कि मैं फायर के पास सोऊंगी. डॉग ने कहा मैं अंडर द टेबल, टेबल के नीचे सोऊंगा. डोंकी सेड दैट आई विल स्लीप इन द बार्न. डोंकी ने कहा कि मैं बार्न में सोऊंगा. एंड रूस्टर सेड दैट आई विल स्लीप ऑन द रूफ. रूस्टर ने क्या बोला कि मैं घर के रूफ पे सोऊंगा. और ऐसे एनिमल्स उसी घर में रहे और हमेशा साथ में मिलके गाना गाते थे. और वो लोग टुनटुन टाउन भी जाते थे और वहाँ पे जाके कॉन्सर्ट्स करते थे. कॉन्सर्ट्स मतलब लाइव म्यूजिक शो. टीचर ने ऑलरेडी आपको बताया है. नाउ लेट्स फाइंड द आंसर. नंबर 1. वेयर डिड द कैट एंड द डॉग डिसाइड टू स्लीप? कैट और डॉग ने कहाँ पे सोने का डिसाइड किया? द कैट डिसाइडेड टू स्लीप बाय द फायर. कैट ने फायर के पास सोने का डिसाइड किया. एंड द डॉग डिसाइडेड टू स्लीप अंडर द टेबल. और डॉग ने क्या डिसाइड किया कि वो टेबल के नीचे सोएगा. देन आंसर नंबर 2. वेयर डिड द डोंकी एंड द रूस्टर डिसाइड टू स्लीप? डोंकी और रूस्टर ने क्या डिसाइड किया? द डोंकी डिसाइडेड टू स्लीप इन द बार्न. बार्न मतलब फार्म में एक रूम होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे क्रॉप्स और एनिमल्स को रखा जाता है. तो डोंकी ने बोला कि वो उस बार्न में सोएगा. एंड द रूस्टर डिसाइडेड टू स्लीप ऑन द रूफ. और रूस्टर ने क्या डिसाइड किया कि वो रूफ पे सोएगा, छत पे. देन नंबर 3. What did all the animals do in Tuntun town? सारे एनिमल्स टुनटुन टाउन पे क्या करते थे जाके? All the animals gave concerts in Tuntun town. सारे एनिमल्स टुनटुन टाउन जाके कॉन्सर्ट्स किया करते थे. Then question 4, fill in the blanks. The animals dash in this house and often dash. Animals सारे के सारे इस हाउस में रुक गए. Remained. Answer is remained. 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 वो रुक गए. And often. और क्या किया करते थे? Sang together. साथ में गाना गाते थे. Now question 5. Write the correct option in the box given. See here. Number 1.
The animals gave dash in Tuntun town. Tuntun town में क्या दिया करते थे वो? Answer is D. Concerts. Now number 2. The donkey will sleep. Donkey कहाँ पे सोएगा? Answer is A. In the barn. Number 3. The rooster will sleep. Rooster कहाँ पे सोएगा? On the roof. Answer is C. Then number 4. The cat will sleep. Cat कहाँ पे सोएगी? Answer is D. By the fire. Number 5. The dog will sleep. Answer is B. Under the table. Okay? Clear? You will complete this question answers and all these exercise in your workbook with good handwriting. Okay? Thank you so much. Have a nice day.